पीर साहब आ गए, पीर साहब का तलवा चाटने लगे। मेरी माँ से 2 साल से मेरी बात नहीं हुई है। अपनी बीवी को अलग जाकर के किराए का मकान लेकर उसको अलग रखता हूँ। बीवी को सुबह रसगुल्ला खिलाता हूँ, शाम में छुआरा खिलाता हूँ और रात में उसको रसमलाई खिलाता हूँ। मगर मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच हुआ कि नहीं, रात का डिनर हुआ कि नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो याद रखना, जिंदगी भर पीर का तलवा चाटता रहेगा, कोई जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए कि मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। इसलिए अपनी माँ को राजी कर पाले। उसके बाद पीर साहब का तलवा चाटना। पीर साहब आएंगे, एसी वाला कमरा चाहिए पीर साहब को, एसी वाला। गरीब की झोपड़ी में गरीब अगर 5 मिनट के लिए पीर साहब को अपने घर लाना चाहता है तो चमचा बोलता है 15,000 लगेगा, चलेगा? 50,000 लगेगा, चलेगा? 5 मिनट के लिए पीर साहब कमरा में तुम्हारे घर में कदम रख देंगे। वाह 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 वाह, ये मेरा मूड बनाने के लिए क्या? वाह वाह, मेरा मूड बना दिया है आप लोगों ने। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरे सीजन में फैदी साहब को मालूम है, हबीबुल्लाह फैदी साहब, मुझे पूरे सीजन में हम लोग को इतना अच्छा मजमा नहीं मिला। नहीं, बहुत अच्छा मजमा। रात के 2:30 बजने वाले और रात के इस हिस्से में आप इस जोश के साथ तकरीर सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि अपनी कब्र से हुजूर जौहरे मिल्लत आपको देख रहे हैं। उनका फैजान काम कर रहा है। मैंने पहले ही कह दिया था, जब किसी आलिम का उर्स होता है तो ऐसे ही रूहानियत होती है, फिर वहां की रूहानियत का जवाब नहीं होता है। यहां मेला नहीं। सबसे पहली कोशिश आपने जो किया, कामयाब कोशिश, कि जहां जलसा है वहां के आसपास में एक भी दुकान नहीं है, मां कसम। वरना मैं अक्सर जगह बोलता हूं कि जलसों के आसपास, जलसगाह के आसपास जहां दुकानें होती हैं वो जलसे खराब हो जाते हैं। बहुत अच्छा किया। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमान ने तफसीर अलम नशरा के शुरू में लिखा है कि जहां का मौलवी सिर्फ खुदा की रहमत की बात करता हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाता हो, खुदा का अजाब क्या होता है, खुदा का खौफ क्या होता है, ये नहीं बताता हो, तो वहां के लोगों को बहकाने के लिए शैतान की जरूरत नहीं है, वो मौलवी ही काफी है। ये हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमान ने लिखा है। इस स्टेज पे बैठ करके इतनी जन्नत बांटी गई, लोगों ने अमल करना छोड़ दिया। मिशकात की हदीस से पाक उलमा गवाह हैं, मिशकात की हदीस से पाक है। हुजूर ने फरमाया था अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा तुमको जो मिले उससे जन्नत की बशारत दे दो। हजरत अबू हुरैरा सुना, चल पड़े। सिद्दीक अकबर से मुलाकात हुई, कहा नबी ने कहा आप जन्नती हैं। सिद्दीक अकबर ने सदकता कहा, आगे निकल लिए। उसके बाद उमर से मुलाकात हुई, कहा उमर आप जन्नती हैं। उमर ने इतना जोर से धक्का मारा कि जमीन पर गिर गए अबू हुरैरा। जन्नती कहा, कोई गलत बात नहीं कही ना, मगर उमर ने धक्का दिया। हजरत अबू हुरैरा रोते रोते सीधे मुस्तफा की बारगाह में, मिशकात की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में। अबू हुरैरा रोते रोते मुस्तफा की बारगाह में। नबी फरमाते अबू हुरैरा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा था जन्नत की बशारत देने के लिए, मैंने सिद्दीक अकबर से कहा जन्नती है आप, वो मान लिए। मैंने उमर से कहा जन्नती है, तो उन्होंने धक्का दे दिया। ये बोल ही रहे थे कि उमर तशरीफ ले आए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। शिकायत कर रहे थे, उमर तशरीफ ले आए। नबी ये कौनैन फरमाते उमर, अबू हुरैरा को तुमने धक्का दिया, तुमने धक्का दिया? उमर फरमाते हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने धक्का दिया। नबी ये कौनैन फरमाते क्यों? उमर फरमाते या रसूल अल्लाह, ये मुझे जन्नती बोल रहा है। नबी फरमाते इसमें गलत क्या है? इसे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यही तो कमाल है उलमा अहले सुन्नत का। 26 जनवरी 15 अगस्त को जब भारत का पीएम या किसी स्टेट का सीएम जब स्पीच देता है, 1 घंटे
की हिस्ट्री को लिख करके लाता है, देख कर बोलता है। मगर जब कोई आलिम मिंबर रसूल पर बैठता है तो वह देख कर नहीं, 1500 बरस पहले की तारीख बगैर देखे बोलता है। बगैर देखे बोलता है। वो 1 घंटे की तकरीर में 15 बार पानी पीता है, मगर हम लोग 2-2 घंटे बोल लेते हैं, एक कतरा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एनर्जी कहां से आती है, ये पावर कहां से आता है? कसम खुदा की, बरेली का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफा एनर्जी भेज देते हैं। इसमें मेरा कमाल नहीं, ये कमाल तो मदीने वाले सरकार का है, मदीने वाले सरकार का कमाल है। नबी ये कौनैन की बारगाह में उमर, सुनिएगा, उमर ने फरमाया रसूल है मुझे जन्नती बोल रहा है। नबी फरमाते गलत क्या, इसे मैंने कहा था जन्नती कहने के लिए। उमर क्या जवाब दे, सुनिए। उमर फरमाते या रसूल अल्लाह, अगर आपने कहा है तो खुदारा ऐसा मत कीजिए। या रसूल अल्लाह, अगर ऐसा आपने जन्नत की बशारत देना शुरू कर दिया तो लोग अमल करना छोड़ देंगे, नमाजें छोड़ देंगे, रोजे छोड़ देंगे। हुजूर ने क्या कहा? ए उमर, मेरी बात पर तुम बोलने वाले कौन हो? तो ऐसा कहा क्या हुजूर ने फरमाया उमर, अब से जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। ये हुजूर कसम खुदा की मिशकात की हदीस गवाह है, किसी को शक होगा दिखाई जा सकती है हदीस। ये हुजूर फरमाते हैं, मैं कहता हूं नबी ये कौनैन हजरत उमर फारूक ने, हजरत उमर को नबी ने जन्नती कहा, नबी ने। उसके बावजूद उमर के ताल्लुक से बताओ कोई नमाज छोड़ी हो उसने? तुमको तुम्हारा पीर जन्नती बोल देता, सोचता कि पीर हमको बख्शवा लेगा। कयामत में वो पीर ही का क्या हाल होगा ये सोचो, इसके बारे में सोचो। पीर साहब के पास जाते हैं मिलने के लिए तो बाहर 4 गो चमचा खड़ा रहता है। हजरत आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? हजरत पहाड़ काट रहे थे क्या? आराम कर रहे थे? मिट्टी काट रहे थे क्या हजरत? जो मुरीद को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो अपने मुरीद से यहां नहीं मिलता, कयामत में क्या मिलेगा? मुरीद तो वो, पीर तो वो होता है जो अपने मुरीद की खबर हमेशा रखता हो, हमेशा। आप आइएगा तो पैसा वाला आदमी चाहे सूद के खा के पैसा जमा किया हो, चाहे हरामकारी से, उसके घर में ऐसी है तो पीर साहब वहीं रुकेंगे। गरीब हलाल रोजी कमाता है, खुश्क रोटियां खाता है, उसके घर में पीर साहब नहीं आएंगे। ये हाल है हमारा। और आप जाइएगा पीर साहब के पास तो 500 लेकर के जाइएगा। इमाम साहब को फातिहा करने के बजाय मुसल्ले पर ही 10 रुपया रख दीजिएगा। ये हाल है आपका। पीर साहब के लिए 500 का नोट निकल जाता है और इमाम साहब के लिए 10 रुपया। वो इमाम साहब फातिहा पढ़ते पढ़ते उनका पारा चढ़ जाता है कि अपना सारा काम छोड़ करके आए और ये मुसल्ले पर 10 रुपया ये झलका रहा है, 10 रुपया दिखा रहा है। वो दुआ क्या करेगा? 45,000 रुपये का माल खरीदा, लोगों को लाकर दिखाया कि हजरत 1 कुंटल का माल निकलेगा इसमें। इमाम साहब कुर्बानी करके चले गए, 500 रुपया तुम्हारी जेब से निकला नहीं। कहते हैं मुसाफा करेंगे, मुलाकात करेंगे बाद में। 1 साल गुजर गया, मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी? तुम्हारी नीयत तो पहले ही से ठीक नहीं थी, लोगों को ला कर दिखा रहा है। तुम्हारा मकसद है कितना गोश्त निकलेगा, कितने दिनों तक खाएंगे। ये मकसद कहां है तुम्हारा कि खुदा की बारगाह में कुर्बान कर रहे हैं? खाना तो तुम्ही को है, खुदा की बारगाह में कुछ भी नहीं पहुंचता है। वला दिमागुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। खुदा फरमाता तुम्हारा खून जमीन पे चला जाता है, हड्डियां फेंक देते हो। तुम्हारे जानवर से जो अतड़ी निकलती है, जो भोटी निकलती है, उसको तुम दफन कर देते हो। चमड़ा मदरसे वाले, अब तो मदरसे वाले भी लेकर नहीं जा रहा, तो उसको तुम दफन कर दे रहे हो। सिर्फ गोश्त बचता है, तुम उसे खाते हो। तो फिर खुदा की बारगाह में गया क्या? खून जमीन पर, हड्डियां फेंक दिया, उसकी अतड़ी भोतरी सब दफन कर दिया, चमड़े भी दफन कर दिए। गोश्त को 1 महीना तक तुमने सुखा कर खाया। खुदा की बारगाह में गया क्या? कुछ नहीं गया खुदा की बारगाह में। खुदा की बारगाह में अगर कुछ गया तो तुम्हारे दिल का इरादा है, तुम्हारे दिल की नीयत है। मगर इमाम आ गए तो तुमने पहले ही दिल छोटा कर लिया, तो इरादा तो हो गया ना गलत। इसलिए इमाम को नजराना 500 का दे दिया होता,
तेरी तेरी नीयत की वजह से कुर्बानी कबूल होती ना होती, मगर इमाम दुआ कर दिए होते तो उस दुआ की बरकत से खुदा कुर्बानी कबूल कर लिया होता। क्या बात है, तुम्हारे जज्बात ऐसे होने चाहिए थे, तुम्हारे ऐसे शौक होने चाहिए थे, मगर तुमने नहीं। इमाम साहब क्या है, मगर ये बात बोलेगा कौन? ये बात अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो बोले कौन? इमाम साहब अगर जुमे में खड़ा होकर के बोल दिए तो ये जो इमाम आया इसका ध्यान खाली पेशवे पर है, करेंगे तो करेंगे क्या भाई? कौन बोलेगा इसकी इस्लाह? हमारी कौम को संभालेगा कौन? हमारी कौम की इस्लाह। आप घर आते हैं ईद की नमाज पढ़ के, मैं बताता हूँ, घर आते ईद की नमाज पढ़ के आने के बाद आपने अपने बेटे को ईदी दिया, अपनी बेटी को ईदी दिया, अपने दामाद को ईदी दिया, बड़े बेटे को ईदी दिया, वो चाहे जितना भी कमाता हो, मगर बेटे को ईदी देते हैं आप। क्यों? ये रस्म है, अच्छी बात है, ईदी देते हैं। मगर आप तो ईद की नमाज पढ़कर आके बीवी से मिले, बेटे से मिले, अपनी औलाद से मिले, बेटी से मिले, सबसे, मगर इमाम बाप माँ बीवी बेटी सबको छोड़कर तुम्हारे लिए खड़ा है। किसी ने मुसाफा करते हुए 100 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, ये सोचते हुए कि ईद के दिन हर जगह छुट्टी होती है, हर ऑफिस में जॉब करने वाला, कंपनी में जॉब करने वाला छुट्टी लेकर घर आ जाता है, मगर मेरा इमाम छुट्टी पे होता है तो ईद के दिन आ जाता है ड्यूटी पर, उसकी छुट्टी नहीं होती है। तो कभी तुमने ये नहीं सोचा कि इमाम को 100 रुपया दे दे? अब अगर ये भी बोलने लगूं तो लोग कहेंगे जरूर किसी इमाम ने इनका कान भरा होगा। ये भी खुराफात हमारे दिमाग में चलते हैं ना, ये सब भी तो प्रॉब्लम है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने रामपुर हाट इलाके में तकरीर की, हजरत अल्लामा ज़ियाउल हक साहब, मैंने तकरीर की, सही था अब्दुल हजरत, 2:30 बज गए, बोलूं और 5-10 मिनट सुनेंगे? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैंने रामपुर हाट इलाके में, हजरत रामपुर हाट इलाके में मैंने तकरीर कर दी, इमाम के सपोर्ट में तकरीर किया, चूंकि इमाम के सपोर्ट में, चूंकि इमाम वो मजलूम कौम है जिसके बारे में पूरी दुनिया के लोग बेखबर हैं। हम सब के बारे में खबर रखते हैं, मगर इमाम के बारे में, मस्जिद में टाइल्स लगाएंगे, चक चक मस्जिद, मगर इमाम के कमरे में जाओ तो मकड़ी भरी रहती है, मच्छर। कमरे का ये हाल है, उसमें प्लस्तरा भी ठीक से नहीं, पोचाड़ा भी नहीं, कलर नहीं, कुछ भी नहीं करवाते लोग, पंखा भी सही से नहीं चलता इमाम के कमरे का, और मस्जिद में चकाचक लोग रहेंगे। मस्जिद में कहीं से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने इस तरह की बातें की रामपुर हाट में, सुबह सदर और सेक्रेटरी और खजांची तीनों ने मिलकर के इमाम को छुट्टी कर दिया। कहा वो जो उड़ीसा से मौलाना आए थे उसका कान आप ही लोग भरेंगे, वो जो गलिया रहा था हम लोगों को आप ही बोले होंगे, आप ही ने ट्यूशन किया होगा। मैं कहता हूं हम लोगों को ट्यूशन की जरूरत है क्या? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा बेटा चाहे डॉक्टर बने या इंजीनियर या प्रोफेसर, ये बाद में, बताओ कोई ऐसा लड़का हो जो बगैर ट्यूशन के कोई एग्जाम पास किया हो? आपका बच्चा सुबह जाता है स्कूल, आता है शाम में, आता है बस्ता फेंकता है, कपड़ा बदलता है, खाना 2 लुकमा भी नहीं खा पाता ठीक से, फौरन ट्यूशन की तरफ दौड़ जाता है। बगैर ट्यूशन के वो बच्चा एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, वो पास नहीं होगा। तो 4 बजे, सुबह से 4 बजे तक स्कूल में कर क्या रहा था वो? जब बगैर ट्यूशन के वो पास होगा नहीं तो वो कर क्या रहा था स्कूल में? इसका मतलब है तुम्हारे बच्चों को दिन भर बिजी करना चाहते हैं ये लोग, ताकि इसके पास अरबी पढ़ने का टाइम न रहे, उर्दू पढ़ने का टाइम नहीं। इमाम साहब मगरिब से ईशा तक 2 घंटे पढ़ाते हैं, उस वक्त भी तुम्हारा बच्चा ट्यूशन ही जाएगा, उस वक्त भी तुम्हारे घर में ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर ही आएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बगैर ट्यूशन किए वो पास नहीं हो सकते। मगर मेरे इन साथी से पूछिए, इन उलमा से, उस्ताद ने दरसगाह में पढ़ा दिया, किताब वहां बंद हुई, उसके बाद दरसगाह क्लास में शाम में तकरार में बैठे तो बैठे, वरना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किताब दरसगाह में बंद करते हैं फिर जाकर दरसगाह ही में खोलते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं मदरसे में। कभी किसी ने कोई ट्यूशन नहीं किया, बगैर ट्यूशन किए मौलाना बन जाने के बाद लाखों के मजमे में शेर की तरह दहाड़ता है, तो
इनकी जबान का ये आलम है तो गौसे आजम की जबान का आलम क्या होगा। हमें ट्यूशन की क्या जरूरत है? हमको ट्यूशन करेगा तब हम तकरीर करेंगे, नहीं बगैर ट्यूशन लिए मौलाना बन गए, बगैर ट्यूशन लिए हाफिज बन गए। अब मैं बताऊंगा नहीं कि मैं क्या क्या हूं, बस इतना जान लें कि हम लोगों को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्यूशन की जरूरत आप लोगों को पड़ती है। हमारे सामने तो पूरी दुनिया है, हम देखते हैं हालात आजकल कैसे हैं, और हालात को देखते हुए उस पर अवाम के सामने अपनी बात रखना, यही अक्लमंदी है। कल्लिमिन नास अला क़द्रि उक़ूली। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे, अपने बच्चों को संवारिए। आपकी बच्ची अगर घर से निकलती है तो उसको नकाब पहनने की आदत डालिए, नकाब, बुर्का। आपकी बेटी, आपका कलेजा नहीं धड़कता है जब आपकी बेटी बगैर नकाब के निकलती है? और जब शादीशुदा लौंडों को देखना, नहीं शादी हुई, अपनी बीवी को नकाब, वो बीवी नकाब पहनना चाहती है, ये बोलता क्या कि नकाब पहनोगे दुनिया देखे कैसे मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। ये ड्रामे चल रहे हैं आजकल। और अपने दोस्तों से जाकर हाथ मिलवाता है, मुसाफा करता है। ये हालत है हमारी। अपनी बीवी को ले जाता है, अपने दोस्तों से हाथ मिलवाता है। तुमको पता नहीं हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते कोई गैर महरम औरत किसी गैर महरम मर्द के हाथ में हाथ देता है, खुदा दोनों के कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा। ये हुजूर फरमाते हैं। और ये आजाद जहन के लोग, जिस बुराई को पूरी दुनिया में बुरा जाना जाता था, इन बेवकूफों ने उसको नया नाम देकर के दुनिया को बदकारी में फंसाया है। लिविंग रिलेशनशिप, ये क्या होता है? शादी से पहले कोई लड़का किसी लड़की के साथ ताल्लुक बनाकर अलग रहे, इसका नाम दिया लिविंग रिलेशनशिप। पेशाब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में, पेशाब ही रहेगा। शादी से पहले जो लड़का लड़की का ताल्लुक होता है वो हरामी है, और उससे जो बच्चे होंगे वो हरामी ही होंगे। ये हर धर्म के लोग इसको बुरा जानते हैं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग शादी से पहले का ताल्लुक बुरा जानते हैं। मगर ये कौन सा कानून है कि शादी से पहले नया नाम देकर के लड़का और लड़की को बदकारी में मुबतला करना? तुम्हारे बच्चे इस चक्कर में न पड़े, इसलिए उसे फातिमा का कैरेक्टर सिखाओ, ताकि तुम्हारी बेटी पैसों के नशे में न रहे। उसे समझाओ कि सूखी रोटियां खाकर गुजारा कर लेना, मगर कभी अपनी इज्जत के साथ समझौता मत करना। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर से दुपट्टा छीन लिया गया। हजरत ज़ैनब ने तमाम जुल्फों को अपने चेहरे पे फेर लिया, अपने चेहरे पे डाल लिया, ताकि ये किसी यजीदी कुत्ते की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। इसे पर्दादारी बोलते हैं, इसे हया बोलते हैं। मेरी बेटियां बगैर नकाब के अगर बाजार निकलती है तो बाप को टोकना चाहिए था, शौहर को टोकना चाहिए था। तुमने नहीं देखा क्या? अमेरिका की वो लड़की जो जॉब करने जाती है, ऑफिस में रोजाना ड्यूटी करने जाती है, मगर चौराहे पर रोजाना 8-10 लड़के उसको खड़े होकर के छेड़ते हैं, उसको गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं। ये लड़की परेशान हो जाती है, तंग आ जाती है। अपने मुसलमान सहेली जिसका नाम फातिमा है, उससे आकर तस्करा करती है, बोलती है कि सुनो, मेरी तबीयत नहीं चाहती है कि मैं अब कोई ड्यूटी करूं, कोई जॉब करूं। कहा बात क्या है? कहा जाती हूँ रोजाना ऑफिस में जॉब करने जाती हूँ, चौराहे पर रोजाना नौजवान लड़के 8-10 की तादाद में खड़े रहते हैं, मुझे छेड़ते हैं, गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं। मेरी बूढ़ी माँ की किफालत की जिम्मेदारी, मेरे दो छोटे भाइयों की जिम्मेदारी, इन जिम्मेदारियों की जंजीरों ने मेरे पांव को बांध रखा है, वरना मेरी तबीयत नहीं चाहती है। फातिमा मुसलमान थी, हजरत फातिमा की कनीज थी। उसने कहा परेशान मत होना, कल जब ड्यूटी जाओगी तो मेरा ये नकाब पहन लेना, मेरा ये बुर्का पहन लेना। नकाब पहन लिए, नकाब दे दिया। वो लड़की जाती है नकाब पहनकर, फातिमा का बुर्का डालकर, वो ऑफिस जा रही है जॉब करने के लिए। वही लड़की है, वही चौराहा है, वही आवारा लड़के हैं। जब ये लड़की सामने से गुजरती है, वही आवारा लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। ये लड़की ऑफिस गई, जो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वापस लौटी, अपने भाई से नकाब वापस भिजवा दी। दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, ये लड़की दरवाजे पर जाकर फातिमा के दस्तक दिया। फातिमा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही फातिमा बोलती है नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है ले लो।
ये ईसाई लड़की बोलती है नकाब नहीं चाहिए, बल्कि नकाब पहनने का जिस पैगंबर ने हुक्म दिया है उसका कलमा चाहिए। यहां नारा लगना चाहिए था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। क्या बात है हजरत। अब इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो 2:45 हो गए, 2:45 हो गए। कौन बोला 1:30 बज रहा है? 3 पूरा कर दें? अमल करेंगे आज के बाद से? लूडो कोई नहीं खेलेंगे? कितने लोग नहीं खेलेंगे हाथ उठाइए। अच्छा आप खेलते हैं क्या? आप खेलते हैं? आप आइए मुसाफा कीजिए। ये हुजूर की महफिल है, वादा कीजिए आज के बाद लूडो नहीं खेलेंगे। वादा कीजिए इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूं कि खुदा आपका हश्र इन उलमा के साथ फरमा देते हैं। हाँ, और उलमा की महफिलों में रहें तो कोशिश ये करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मजाक से ही बोलते हैं, किसी को नाराज करने के लिए नहीं, मगर कभी कभी कोई बात ऐसी निकल जाती है जैसे वो गुस्ताखी में शुमार। जैसे अभी आपने कहा चिड़िया चुग गई, वो जुमला गलत था। हमने आपको मजाक में आपने कहा तो मैंने पार कर दिया, ये गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस्लाह फरमाए। पक्का नहीं खेलेंगे लूडो आज के बाद? नहीं, एकदम नहीं खेलना है। कैरम बोर्ड भी मत खेलिए। अगर फैजान भाई आप भी आइए, वो नहीं खेलते। एक सेकंड, आइए आप लोग दोनों हाथ मिलाइए। आइए आइए आइए, आप हाथ मिलाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलिए माशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। परहेज कीजिए आज के बाद से। हाँ बैठिए 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 इंशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा एक दूसरे को कमेंट मत कीजिए, सुनिए एक दूसरे को कमेंट। ये बहुत अच्छी बात है, ये हुजूर जौहर मिल्लत का फैजान है।